अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, आज हम डिस्कस करेंगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन इंटरवल्स, राइट। तो सबसे पहले थ्योरम ये है, एक लेमा है कि इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स नॉट, अगर फंक्शन जो है किसी पॉइंट एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस है, देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड of course of x naught, then there exists a delta neighborhood of x naught with delta positive, that is x naught minus delta और x naught plus delta, इसको हमने delta neighborhood कहा था। such that f is bounded on this, यानी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी x नॉट के ऊपर, तो इस x नॉट पे एक स्मॉल डेल्टा नेबरहुड ज़रूर होगी कि जिसके ऊपर फंक्शन बाउंडेड हो। और ये क्या था, आपको याद होगा, ये हमने कहा था कि बाउंडेड एट ए पॉइंट। जब हमने फंक्शन की बाउंडेडनेस एट ए पॉइंट की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि उस पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल नेबरहुड ज़रूर होगी, इस तरह से कि फंक्शन उस स्मॉल नेबरहुड पे बाउंडेड होगा। ऑफ कोर्स इंटरसेक्टिंग विद द डोमेन, तो वो ना भी लिखें, इट्स ट्रू। आप देखें कि अगर फंक्शन इस कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर, अगर फंक्शन एक्स नॉट पे कॉन्टिन्यूस है, ये सारी बातें हमने की हुई हैं, आप पिछले लेक्चर्स को जरा देखिए। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि इसके ऊपर इसकी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू भी यहीं पे है, इसके ऊपर इसकी राइट लिमिट भी है। तो इसका मतलब इतना सा जो फंक्शन है, फंक्शन का पोर्शन जो है, अगर मैं इसको एक्स नॉट प्लस डेल्टा मान लूँ और एक्स नॉट माइनस डेल्टा मान लूँ, दिस इज एक्स नॉट के ऊपर वैल्यू डिफाइंड है, और एक्स नॉट प्लस डेल्टा इसकी राइट लिमिट का पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन फॉर लेफ्ट लिमिट। तो ये इसके अंदर भी फंक्शन डिफाइन होगा, इसके अंदर भी फंक्शन डिफाइन होगा, चूंकि वो कॉन्टिन्यूस है तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उसकी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, उसकी लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। तो राइट साइड पे जो स्मॉल नेबरहुड है उसके अंदर फंक्शन डिफाइन है। राइट साइड पे जो स्मॉल नेबरहुड है एक्स नॉट प्लस डेल्टा, एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा, यानी कि ये आपका एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट प्लस डेल्टा तो ये जो बन रही है, इनकी तमाम वैल्यूज के कॉरस्पॉन्ड फंक्शन इज डिफाइंड। यू कैन सी दैट फंक्शन इज हियर प्रेजेंट। फ्रॉम हियर एक्स नॉट के लेफ्ट साइड पे भी ये जो फंक्शन है ये भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन की वैल्यूज जो है वो स्टडीएबल हैं बिटवीन दिस स्मॉल नेबरहुड एट दिस स्मॉल नेबरहुड। अगर वो स्टडीएबल हैं तो इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू में से या वैसे भी एक वैल्यू ऐसी चूज की जा सकती है जो उन तमाम वैल्यू से बड़ी हो, राइट। या उन तमाम वैल्यूज का जो सेट ले लें तो उसका सुप्रीमम एटलीस्ट इज द बिगर वैल्यू देन ऑल अदर वैल्यूज corresponding to that small neighborhood at x naught. So you don't have any problem. That's why this is a very simple result. When f is continuous at x naught, then it is obvious that there must be a small neighborhood at x naught where function is bounded. आप यूँ भी कह सकते हैं कि then function is bounded at x naught. हमने इसको डिफाइन किया था बाउंडेडनेस एट अ पॉइंट। ओके, नाउ इफ दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, अगर यही रिजल्ट जो है फंक्शन, ये तो एक पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी की बात करते थे, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पूरे इंटरवल पे, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो उसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो हर पॉइंट के ऊपर ये लेमा अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि आपके पास तमाम ऐसे सेट्स हैं जिनके ऊपर वैल्यूज डिफाइंड है, तो उन तमाम में से आप मैक्स लेके ऐसी वैल्यू चूज कर सकते हैं जो उन तमाम वैल्यू से बड़ी हो। तो इसका मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज है उस खास नंबर से सारी छोटी होंगी, दैट्स व्हाई फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड। तो ये एक जनरलाइज रिजल्ट जो कि बाद में हम करेंगे लेमा के बाद, कि अगर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल के ऊपर, तो क्लोज इंटरवल, क्योंकि एंडिंग वैल्यूज के ऊपर भी हमने बात की करनी है,
तो फिर इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा, राइट। ए और बी के ऊपर भी हमें बात करनी है। तो लेट्स हैव दिस रिजल्ट। अब ये रिजल्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी एक्स नॉट पे, तो एक्स नॉट की एक स्मॉल नेबरहुड आपको लाजमी मिलेगी जिसके ऊपर फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। हम कहते हैं अगर फंक्शन बाउंडेड है किसी खास इंटरवल में, तो इसका अंदर आपको ये साबित करना है कि एफ एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, दिस इज वी डेल्टा ऑफ एक्स नॉट, जिसको हम एक्स नॉट माइनस डेल्टा और एक्स नॉट प्लस डेल्टा कह रहे हैं। इस स्मॉल नेबरहुड को मैंने वी डेल्टा ऑफ एक्स नॉट, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वी से यूज कर सकते हैं या एन भी यूज कर लेते हैं कुछ लोग। तो you have to show this definition that fx mod is less or equal to k. There must be some real number k such that fx mod less or equal to k for all points of this domain. ये आपका रिजल्ट है, ये हमें साबित करना है। सो प्रूफ इज सो सिंपल। देखिए कैसे, चूंकि वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स नॉट, सिंस हम इसको थोड़ा सा यूं करते हैं, since f is continuous x naught, so for epsilon positive, you know, हम definition use करते रहे हैं, there exists a delta, so for epsilon positive, of course given there exists a delta positive such that fx minus fx naught mod is less than delta whenever x naught x mod is less than delta. This is the definition. अभी हमने ये कहा कि अगर f कॉन्टिन्यूस है किसी x naught के ऊपर, तो इसका मतलब है यू कैन चूज एप्सिलॉन, इट्स ऑलवेज गिवन। सो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस इज द डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स नॉट, fx minus fx naught less than epsilon whenever x minus x naught mod is less than delta, right? Or this is minus epsilon is less than fx minus fx naught less than epsilon for all x belong to x naught minus delta x naught plus delta. You see, इसको आप लिख सकते हैं whenever x minus x, इसको जब खोले तो माइनस डेल्टा लेस देन, वो आपने कई दफ़ा एक्सपेंड किया है। यहाँ से आप देखिए कि माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा, सो दिस इज x नॉट माइनस डेल्टा लेस देन x नॉट प्लस डेल्टा। तो ये बन गया, इसको आप लिख सकते x for all x from this neighborhood, you know this was, you have supposed v delta of x naught, you can say, तो r आप कह सकते हैं, अगर आप इतने वाला हिस्सा कंसिडर कर लें तो fx is less than epsilon plus fx naught। अब एप्सिलॉन भी आपका गिवन है, कोई रियल नंबर है, fx नॉट भी कोई रियल नंबर है, तो यू मे सपोज दिस इज एज k, say so for all x belong to v delta of
एक्स नॉट, तो एफ एक्स जो है वो लेस देन के हो गया, राइट। तो अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा ऑफ एक्स नॉट। अगर सारी वैल्यूज लेस देन के हैं, सारी की सारी वैल्यूज ही लेस देन के हैं, राइट, तो उनका फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी लेस देन के ही होगी। यू नो चलिए, अगर ये सारी वैल्यूज जो हैं वो लेस देन के है तो क्या एब्सोल्यूट भी लेस देन के होगा? ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैल्यूज सारी नेगेटिव हैं लेकिन के पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बड़ी वैल्यू जो है ऑफ कोर्स लेस देन के होगी, लेकिन उनका एब्सोल्यूट जो है प्रॉब्लम करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट द वे। ये तरीका थोड़ा सा मुझे इसमें गड़बड़ है, हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने ये किया कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड लेस देन डेल्टा। तो इसको आप ऑफ कोर्स लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा एक्स नॉट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखें, हम तो मॉड की बात करना चाहते हैं, एफ एक्स मॉड, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ लेसर इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट मॉड प्लस एफ एक्स नॉट मॉड। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि इसमें आप एफ एक्स नॉट ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और सब्ट्रैक्ट वाला ये कर लिया और ये कर लिया, दिस इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स नॉट, राइट। तो ये बन गया मॉड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा ऑफ एक्स नॉट। तो इसको आप कोई कह लें एन से 10। क्या हमने कैलकुलेट कर लिया कि एफ एक्स मॉड इज लेस देन एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा ऑफ एक्स नॉट। एम ले लें, के ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वट एवर यू आर टेकिंग। तो अब ये देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है कि एफ इज बाउंडेड एट दिस नेबरहुड। दिस शोज दैट f is bounded this shows that f is bounded at x naught minus delta and x naught plus delta. That is, f is bounded at x naught. That is f is bounded at x naught minus delta, x naught plus delta, intersection डोमेन ऑफ एफ। ऑफ कोर्स एफ की जो वैल्यूज हैं इस पूरे पे चूंकि वो बाउंडेड है, तो इस पे भी बाउंडेड है। एंड व्हाट इज दिस? एट दिस एफ इज बाउंडेड एट एक्स नॉट। ये मैंने आपको पहले बताया, कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट टू रिलेट द डेफिनेशन, क्योंकि जो पिछली हमने डेफिनेशन दी थी
उसने हमने कहा था कि अगर बाउंडेड एट पॉइंट है तो यहाँ एक नेबरहुड डेल्टा नेबरहुड एट एक्स नॉट ज़रूर होगी कि ए इंटरसेक्शन वेयर ए वाज द डोमेन, चूँकि फंक्शन फ्रॉम ए टू आर था और फंक्शन फ्रॉम ए टू आर था, तो हमने एक डेफिनेशन बनाई थी कि आपके पास ये सेट आना चाहिए कि फंक्शन इसके ऊपर बाउंडेड हो, तो वो बाउंडेड एट पॉइंट होता है। मुझे याद नहीं है कि हमने एग्जैक्टली ये ए को शामिल किया था, पर इसको भी शामिल कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मोस्टली पीपल लाइक टू राइट इन दिस फैशन, सो वी हैव नो प्रॉब्लम, राइट। अच्छा नेक्स्ट जी, यही रिजल्ट्स जो है इसके दो रिजल्ट्स भी हो सकते हैं कि अगर आप फंक्शन कॉन्टीन्यूस लेते हैं आपका एक्स नॉट पे, तो फिर वो एक साइड से क्लोज भी कर दें राइट, यानी कि कॉन्टीन्यूटी की वजह से राइट वाले पे बाउंडेड होगा। क्या मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम हियर यू हैव अनदर रिजल्ट, another lemma वो क्या होगा, if f is continuous at x naught, then for delta positive there exists v delta of x naught f is bounded on x naught and x naught plus delta and ये हो गए दो, and f is bounded on and on x naught plus delta x naught। तो ये कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स नॉट, यू कैन फाइंड एन इंटरवल ऑफ टाइप कि एक्स नॉट को क्लोज भी कर ले तो फंक्शन इस पे भी बाउंडेड होगा, जो कि कॉन्टिन्यूटी या राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो एक्स नॉट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी की वजह से वो डिफाइंड है, ये वैल्यू भी डिफाइंड है, और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट साइड से सारी वैल्यूज डिफाइंड है। इन तमाम इसके कॉरस्पॉन्ड जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से बड़ी वैल्यू चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन ऑलवेज चूज a bigger value from this interval corresponding to this interval, mean the values at x naught and on the right whatever the values you have, you can have a maximum value, no problem. Similarly, since function is continuous at x naught, so because it is continuous in the left neighborhood of x naught and also it is defined as at x naught, so you can choose the maximum value corresponding to x naught and the values corresponding to the left neighborhood of x naught, so no problem, the proof are similar, okay। जैसे हमने पीछे वाला थ्योरम किया वैसे ही आप इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। चलिए आइए अब मेजर रिजल्ट की तरफ, कि अगर फंक्शन का, ये तो हमने बात की थी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स नॉट, लेकिन अगर फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है उस पूरे इंटरवल के ऊपर बाउंडेड भी होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि उसके हर पॉइंट के ऊपर बाउंडेडनेस की एश्योरेंस है, और अगर हर पॉइंट पे फंक्शन की बाउंडेडनेस की एश्योरेंस है और ये कॉम्पैक्ट है। देखें इस थ्योरम की ज़रूरत क्या पड़ी, आपको याद होगा जब मैंने बाउंडेड को डिफाइन किया था तो मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल दी थी कि ऐसे फंक्शन आप बना सकते हैं जो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो, हर पॉइंट पे बाउंडेड हो, ऐसे फंक्शन आप बना सकते हैं। दोबारा सुनिए, यू कैन हैव सच अ फंक्शन विच इज बाउंडेड एट एवरी पॉइंट बट नॉट बाउंडेड ऑन द डोमेन। आप देखें ये ज़रूरत क्या पड़ गई इन रिजल्ट्स की, तो ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि उसके दिल में ये ख्याल कहाँ से आया कि इनकी बातें करती हैं।
तो हमने ये कहा था कि अगर फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पे बाउंडेड है तो फिर भी उसका पूरी डोमेन पे बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं। इन वो ऐसे सॉरी डोमेन नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसा फंक्शन आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन बाउंडेड है लेकिन वो इन जनरल बाउंडेड नहीं है, यानी कि डोमेन की नेबरहुड से आप डोमेन के अंदर एक पॉइंट ऐसा देख सकते हैं जिसकी नेबरहुड में उसकी वैल्यूज़ जो है वो कवरेबल नहीं है, गेटिंग वेरी वेरी लार्ज वैल्यूज़ लाइक 1/x इन द इंटरवल 0 1। हमने आपको बताई भी थी, ये एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब अब हमें सोचना चाहिए कि वो कौन से फंक्शन हैं जो कॉन्टीन्यूस हैं, सॉरी जो बाउंडेड हैं हर पॉइंट के ऊपर, और उसके साथ वो फंक्शन वो पूरी डोमेन के ऊपर भी बाउंडेड हो। तो फिर उसके लिए हमने क्या कहा, जो शर्त क्या है, कॉन्टिन्यूटी। पहले हमने कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं की थी, वी वर डिस्कसिंग विदाउट कॉन्टिन्यूटी the concept of boundedness, and we have shown that if a function is bounded at all points of your domain, then it may not be bounded at the domain. However, if it is bounded at the domain, then it will ultimately be bounded on each point. That's why we need to have a theorem, we need to have a condition which will assure this drawback, that if function is bounded at all points, you mean you can find some neighborhoods corresponding to all points, whether function is bounded on the entire domain or not. Yes, it is possible. For that, the condition is function should be continuous. So that's why this theorem is very important. हमने वो जो drawback था जो पहले हमने देखा ना, हम उसको कवर कर रहे हैं, राइट? तो चलिए theorem क्या है? The theorem is, if f is continuous, उससे पहले आप on a closed interval, closed and bounded interval AB, on a closed and bounded interval AB, then it is bounded on AB. So proof is, here is the proof. अच्छा जी, ये हमें बताना है कि if function is continuous on a closed and bounded interval AB, and of course it is bounded in AB, so that's why the condition is continuity, right? और एक हमने शर्त ये भी बना ली कि जो आपका इंटरवल है वो क्लोज और बाउंडेड हो, ठीक है? तो अगर फंक्शन जो है किसी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल के ऊपर कॉन्टीन्यूस है तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है, वहाँ पे देखिए जो 0 1 0 को हमने ओपन में रखा था, f(x) is equal to 1/x and x belong to 0 1। अब ये जो इंटरवल आपने चूज किया था, this was not fulfilling the condition, दो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों शर्तें जो है, कॉन्टिन्यूटी भी ऑब्जर्व हो, कॉन्टिन्यूटी भी हो, और दूसरा जो है फंक्शन जो है क्लोज एंड इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड, मतलब कॉम्पैक्ट। सो हमने क्या देखा कि अगर हमारा जो फंक्शन है किसी कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, इफ योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ कॉम्पैक्ट सेट, then it will be bounded, right? Otherwise this function is not bounded, because from the neighborhood of 0, right neighborhood of 0, you can have infinite points where function value is getting rise rapidly, so you are not able to choose any number m for which values are lesser than that.
आप you can always have some value from this number which is bigger than your chosen capital M. So that's why this is not possible, right? Okay, so this is not bounded.